कहते हैं पेरिस के नीचे लगभग 60 लाख लोगों की हड्डियां दबी हुई हैं। जो ऊपर है वही नीचे भी है, यानी ब्रह्मांड का हर नियम इंसान के अंदर भी मौजूद है। लेकिन अगर ऊपर स्वर्ग है तो नीचे क्या होगा? वेलकम टू पिक्चर एक्सप्लेन, जहां आज हम खोजेंगे एज अबव सो बिलो की गहराइयां। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की स्कारलेट मार्लो से। वो कैमरे में खुद को रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि वो ईरान में है और वह एक पुरानी चीज ढूंढ रही है जिसे कहते हैं फिलोसोफर्स स्टोन। लेकिन यह जगह जल्द ही बम से उड़ा दी जाएगी। वहां की सुरंगों के अंदर इतिहास का एक हिस्सा छिपा है जो अगर आज नहीं खोजा गया तो हमेशा के लिए खो जाएगा। वो आगे कहती है, ईरान में इन सुरंगों में जाना गैर कानूनी है। स्कारलेट रेजा नाम के आदमी से मिलती है जो उसे सुरंग तक ले जाता है। वो अपने सिर पर कैमरा लगाए नीचे उतरती है। उसके पास समय बहुत कम है क्योंकि कुछ ही मिनटों में वह जगह उड़ा दी जाएगी। वो एक पुरानी दीवार पर बने हुए चिन्हों को रिकॉर्ड करती है और बताती है कि ये चिन्ह एक पुराने की का हिस्सा है जो फिलोसोफर्स स्टोन तक ले जाएगा। पर जैसे ही वो सब रिकॉर्ड करती है, ऊपर से एक तेज धमाका होता है। दीवारें हिल जाती हैं, धूल का तूफान छा जाता है। स्कारलेट लगभग रेंगते हुए बाहर निकलती है, धूल और डर से लथपथ लेकिन जिंदा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं स्कारलेट एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है बेंजी के साथ, जो कि उस डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करेगा। वो फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में बताती है। कहा जाता है कि यह पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और इससे इंसान अमर हो सकता है। स्कारलेट के पिता इसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे और उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली। लेकिन स्कारलेट को यकीन है कि यह पत्थर असली है और वह इसे किसी भी कीमत पर ढूंढ के रहेगी। कहानी आगे बढ़ती है। स्कारलेट अपने दोस्त जॉर्ज से मिलने चर्च जाती है। जॉर्ज पुरानी भाषाएं जैसे लैटिन और अरबी पढ़ सकता है। स्कारलेट ईरान की सुरंग से मिले चिन्हों से फिलोसोफर्स स्टोन की जगह का पता लगाना चाहती है। इसलिए वह जॉर्ज से उन चिन्हों को ट्रांसलेट करने को कहती है। पहले तो जॉर्ज उसके साथ काम करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि यह पत्थर पेरिस के नीचे बने कैटाकोम्स में छिपा है। कैटाकोम्स वो जगह है जहां लाखों लोगों की हड्डियां और खोपड़ियां दफन हैं। जमीन के नीचे बना हुआ एक शहर जैसा कब्रिस्तान। ये जगह असल में है पेरिस के नीचे और बहुत डरावनी मानी जाती है। स्कारलेट और जॉर्ज को अब एक गाइड चाहिए जो पेरिस की सुरंगों का रास्ता जानता हो। वह एक आदमी पापिलॉन से मिलते हैं। पापिलॉन अपने दो दोस्तों सुसी और जेड के साथ काम करता है। वे पेरिस की सब सुरंगों में कई बार जा चुके हैं और उन्हें अंदर के गुप्त रास्तों की जानकारी है। शुरू में पापिलॉन मना करता है, लेकिन जब स्कारलेट कहती है कि वहां बहुत बड़ा खजाना हो सकता है तो वह मान जाता है। वो लोग अब सुरंग में जाने के लिए तैयार होते हैं। जॉर्ज नीचे जाने से मना कर देता है और उनके साथ सिर्फ कैटाकोम्स तक जाने के लिए कहता है। उनकी टीम एंट्रेंस पर पहुंचती है। सब रुककर अपने सिर पर कैमरा लगाते हैं, लेकिन तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने आ जाता है और पपीलों को मारने लगता है। सब उससे बचकर अंदर चले जाते हैं और साथ ही जॉर्ज भी अंदर आ जाता है। स्कारलेट और बाकी सब कैमरों और टॉर्च के साथ चलते रहते हैं। रास्ता बहुत सकड़ा है। दीवारों में हड्डियां और खोपड़ियां जमी होती हैं। चारों तरफ बस अंधेरा और चुप्पी। अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई दूर से गाना गा रहा हो। पपियोन बताता है वहां कई अजीब तरह के लोग आते रहते हैं। वो सब एक देखते हैं। कुछ लोग सफेद कपड़ों में, हाथ में मोमबत्ती लिए गाना गा रहे हैं। उनकी गूंजती आवाज से माहौल बहुत डरावना हो जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं। पपियों एक रास्ता दिखाता है और कहता है उन्हें इंसानी हड्डियों के ऊपर से रेंगते हुए दूसरी तरफ जाना होगा। बेंजी इससे बहुत घबरा जाता है। तभी स्कारलेट एक और बंद रास्ते की ओर इशारा करती है और उसे ही मैप के मुताबिक सही रास्ता समझकर वहां जाने को कहती है। पपियॉन जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है उन्हें उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए।
वो रास्ता अनजान है, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पापिलोंग अपने एक दोस्त लाटोप की गुमशुदगी की बात बताता है। कई साल पहले वो इन्हीं कैटाकोम्स के अनजान रास्ते पर गया था और आज तक नहीं लौटा। आखिरकार उन्हें हड्डियों के ऊपर से ही जाना पड़ता है। वे रेंगते हुए बाहर निकल रहे होते हैं, तभी बेंजी फंस जाता है। वो निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह बाहर आता है, सुरंग गिर जाती है। वापसी का एकमात्र रास्ता बंद हो गया है। सब लोग घबरा जाते हैं। स्कारलेट वही टनल देखती है जो उन्हें पहले दिखी थी, जहां पपिलॉन जाने से डर रहा था। ये देखकर तो उनके डर की सीमा पार हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। स्कारलेट और सुक्सी उस टनल में चली जाती है। उनके पास बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब भी उनके साथ आते हैं। टीम अब कैटाकम्स में और गहराई तक पहुंच चुकी होती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें दीवार पर पापियोन का नाम दिखता है। सबको लगने लगता है पेपिलॉन उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि वो आज से पहले कभी इस सुरंग में नहीं आया था। उन्हें आगे चलकर एक पियानो मिलता है। सब थोड़ा चौंक जाते हैं। आखिर पियानो यहाँ कैसे आया होगा? जॉर्ज उसे देखता है और याद करता है उसके पास भी एक ऐसा ही पियानो था जिसकी एक की खराब थी। वो उसे बजाने लगता है और पूरी तरह दंग रह जाता है। इस पियानो की भी वह की खराब है। अचानक उन्हें फोन की आवाज आती है। स्कारलेट उस आवाज का पीछा करती है और फोन के पास पहुंचती है। वहां दीवार के कोने में एक पुराना टूटा हुआ टेलीफोन रखा होता है। स्कारलेट धीरे से फोन उठाती है। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आती। फिर अचानक एक आदमी की आवाज आती है, क्यों तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया? यह सुनकर स्कारलेट के होश उड़ जाते हैं। वो आवाज उसके पापा की ही तरह थी। अगले ही पल अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है और कहता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह है लाटोप, वही आदमी जो सालों पहले इन्हीं सुरंगों में खो गया था। वो उनसे पूछता है, तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो? इतना कहकर वह भागने लगता है। सब उसका पीछा करते हैं। एक सुरंग के अंदर जाकर लाटोप कहता है, यहीं से तुम बाहर निकल सकते हो। सुरंग में जाकर वो देखते हैं एक 20 फीट गहरा गड्ढा। एक एक कर सब नीचे एक बंद कमरे में उतरते हैं। उस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लाटोप को लगा था यही रास्ता होगा। स्कारलेट और जॉर्ज को एक क्लू मिलता है। उन्हें 9 पत्थरों में से एक पत्थर को निकालना होगा। ये कोई इजिप्शियन लॉक है। अगर उन्होंने गलत पत्थर निकाला तो ऊपर की छत ढह जाएगी। स्कारलेट सही पत्थर निकालती है, जिससे उन्हें आगे का रास्ता मिल जाता है। वो अब एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक सालों पुरानी लाश पड़ी मिलती है। हैरानी की बात तो यह है कि वो लाश इतने सालों बाद भी नहीं सड़ी। पास की दीवार पर स्कारलेट को फिलोसोफर्स स्टोन मिल जाता है और साथ ही खजाना से भरा कमरा भी। वो उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया है। स्कारलेट वो पत्थर निकालकर अपने पास रख लेती है, लेकिन उसे कुछ सही नहीं लग रहा है। पपिलॉन, जेड और सुसी खजाने का दरवाजा तोड़ देते हैं। स्कारलेट चिल्लाती है, ये एक ट्रैप है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस जगह के पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और सब घायल हो जाते हैं। सुसी के हाथ में गहरी चोट लग गई थी। स्कारलेट उसे शांत कर फिलोसोफर्स स्टोन को उसके हाथ पर लगाती है। देखते ही देखते सुगजी का हाथ बिल्कुल सही हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यह स्टोन सच में इंसान को अमर बना सकता है। लाटोप नहीं बच पाता। वो सब बहुत डरे हुए हैं। उनके पास बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। स्कारलेट को एक पत्थर दिखता है जिस पे लिखा था एज अबव सो बिलो, यानी कि जितना ऊपर उतना नीचे। स्कारलेट को लगता है ये कोई संकेत है। उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। उन्हें अब नीचे जाना होगा। स्कारलेट और उसकी टीम नीचे उतरते उतरते उस हिस्से तक पहुंचती है जहां दीवार पर यही लाइन लिखी होती है, जो यहां प्रवेश करे वो सारी उम्मीद छोड़ दें। ये सुनकर वो बताती है, ये शब्द नरक के दरवाजे पर लिखे होते हैं। उनके पास बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें एहसास होता है कि वो अब एक उल्टी दुनिया में हैं।
जैसा उन्होंने ऊपर देखा था, नीचे उसका उल्टा है। वो पानी में से होते हुए एक कमरे में आ जाते हैं जहां लाटोप सिर झुकाए बैठा है। जिस आदमी की लाश उन्होंने पहले देखी थी वो अब सड़ी हुई है। सुक्सी लाटोप के पास जाती है और अचानक वह उस पे हमला कर देता है। लाटोप सुक्सी का सिर पत्थर पर दे देकर उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। पपिलों स्कारलेट से कहता कि वह सूजी को स्टोन से ठीक करे, लेकिन स्कारलेट कहती है स्टोन मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। वो लोग आगे बढ़ते हैं। बेंजी नीचे उतरने के लिए रस्सी बांध रहा होता है, तभी उसके पीछे एक साया नजर आता है। बेंजी पूछता है, कोई है यहाँ? इतने में एक औरत अचानक कैमरे के सामने आ जाती है। पर्सनली ये सीन मुझे बहुत डरावना लगा। नीचे सब बेंजी को आवाज लगाते हैं और तभी बेंजी की लाश नीचे गिरती है। सब चिल्लाने लगते हैं और वहां से भागते हैं। जब वह एक रास्ते से घुटनों के बल निकल रहे होते हैं, तब जॉर्ज को उसका भाई डैनी नीचे दिखाई देता है। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट उसे संभालती है और कहती है यह सब एक भ्रम है, सच नहीं। वो इस समय नरक में है और इस मूवी में नरक कोई जलती हुई जगह नहीं, वो जगह है जहां इंसान को अपने सबसे बड़े डर और पछतावे का सामना करना पड़ता है। बेंजी को अपने डर का, जॉर्ज को अपने भाई के खोने का और स्कारलेट का अपने पिता को ना बचा पाने का। कुछ दूर चलकर उन्हें एक जलती हुई कार दिखती है जिसमें एक लड़का बैठा हुआ है। पपियों अचानक बोल पड़ता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ नहीं किया। इतना कहकर आग में जल रहा लड़का उसे अपनी ओर खींच लेता है और पपियोन गाड़ी समेत जमीन में चला जाता है, लेकिन उसके पैर बाहर रह जाते हैं। सब कोशिश करते हैं उसे बाहर खींचने की, लेकिन नहीं निकाल पाते। अब सिर्फ स्कारलेट, जॉर्ज और जेड ही बचे हैं। वह आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। अब हमला जॉर्ज पर होता है। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्कारलेट उसे बचाने की कोशिश करती है और तब उसे ध्यान आता है कि यह पत्थर जिसे वो फिलोसोफर स्टोन समझ रही है, असल में वह नहीं है। वह जॉर्ज और जेड को छोड़कर फिर ऊपर जाती है। वहां अब पानी की जगह खून बह रहा है। जब स्कारलेट एक जगह पार कर रही होती है, अचानक एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है। स्कारलेट बड़ी मुश्किल से बाहर आती है और खून से लथपथ हालत में स्टोन लेने भागती है। वह उस दीवार के पास जाती है जहां उसे स्टोन मिला था। पूरी मूवी में हम देखते हैं स्कारलेट फिलोसोफर्स स्टोन ढूंढती रहती है, लेकिन फिल्म के अंत में उसे पता चलता है वो पत्थर बाहर कहीं नहीं बल्कि उसके अंदर ही है। यानी फिलोसोफर्स स्टोन असल में सेल्फ रियलाइजेशन का प्रतीक है। जब इंसान अपने पापों को स्वीकार करता है और खुद को माफ कर देता है, तभी वो पूर्ण बनता है। उसे ये बात रियलाइज हो जाती है और वापस जॉर्ज के पास जाती है। बीच रास्ते में उसे अपने पिता की लटकती हुई लाश मिलती है। स्कारलेट जानती है यह सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को गले लगाती है और उनसे माफी मांगती है। जॉर्ज के पास पहुंचकर स्कारलेट उसे किस करती है, जिससे उसकी चोट सही हो जाती है। स्कारलेट अब पूर्ण हो चुकी है। वो सब भागते हैं और एक बहुत गहरे गड्ढे के पास जाके रुकते हैं। जॉर्ज कहता है इसमें कूदकर जिंदा बच पाना नामुमकिन है। स्कारलेट उसे और जेड को अपने डर से ऊपर उठकर खुद को माफ करने को कहती है। वो कहती है कि मुक्ति पाने के लिए किसी जादुई पत्थर की नहीं, बल्कि खुद को माफ करने की जरूरत है। ऐसा करके वो तीनों एक साथ कूद जाते हैं। नीचे वह एक बंद कमरे में गिरते हैं। पहले उन्हें लगता है यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अच्छे से देखने पर उन्हें नीचे की ओर एक ढक्कन मिलता है। उसे खोलकर वो अपनी असली सीधी दुनिया में लौट आते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। जब हम अपने अतीत से भागना छोड़ देते हैं, तभी हम ऊपर उठते हैं, जिंदा रहते हैं। एज अबव सो बिलो यही कहती है, जो ऊपर है वही नीचे भी है, और जो सच्चाई तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।
पिक्चर एक्सप्लेन पर